सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों, आप सबको अवगत कराना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक और ट्वीट किया है। मानदेय का ट्वीट तो उनका आप सबने देखा ही था, जो कि सरासर झूठ था कि 8,000 रुपया मानदेय सरकार आंगनबाड़ी बहनों को दे रही है, ऐसा उन्होंने लिखा था। साथ ही साथ अब आपको बताना चाहेंगे, सरकार की तरफ से एक और ट्वीट आया जिसमें लिखा है कि कोरोना में काम किया है तो नौकरी में वेटेज मिलेगा। आइए देखते हैं ये जो तोहफा है ये कैसा है और इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ट्वीट किया कि कोरोना में काम किया है तो नौकरी में वेटेज देंगे। स्वास्थ्य विभाग के अस्थायी कार्मिकों को जल्द मिल सकता है तोहफा। अब समझ में यह नहीं आता कि क्या अकेले स्वास्थ्य कर्मियों ने या स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में काम किया था। काम तो महिला बाल विकास के तहत आने वाली हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने भी किया था। आंगनबाड़ी बहनें, मिनी आंगनबाड़ी बहनें और सहायिका बहनें, इन्होंने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। सिर्फ योगी जी ही नहीं, प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं और विदेशों में भी रहने वाले बहुत से लोग जानते हैं। यहां तक कि WHO वाले कर्मी भी जानते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो जिम्मेदारी रही है कोरोना काल में वो बहुत ही अहम रही है। सरकार ने भी कबूला था कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बलबूते ही हमने कोरोना महामारी में जंग जीती है। इन बहनों का योगदान बहुत ही अच्छा रहा। तो फिर आखिर सरकार कैसे भूल गई? यहां पर केवल स्वास्थ्य कर्मी को तोहफा देने की ये बात कर रहे हैं, वेटेज देने की बात कर रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों के लिए ये क्यों देना नहीं चाहते? उनको अब ये क्यों भूल गए? क्या हमेशा सरकार केवल जब काम होता है जोखिम भरा तब आंगनबाड़ी याद आती हैं, जब काम निकल जाए तो आंगनबाड़ी की याद तक नहीं रहती सरकार को? ये ट्वीट कोई पुराना नहीं है, ये ट्वीट है 3 जनवरी 2023 का, यानी कल का ही ये ट्वीट है। 10:44 AM सुबह सुबह लगभग जो है 11:15 बजे आप कह सकते हैं, 10:44 पर ये ट्वीट किया गया, जिस पर बहुत सारे रिट्वीट भी आए हैं, लाइक भी हुई हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन ध्यान किसी का नहीं कि सबको लगता है स्वास्थ्य कर्मियों की बदौलत ही जो है कोरोना से जंग जीती गई, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की अहम भूमिका को यहां पर दरकिनार कर दिया गया। वीडियो देखने वाली आप सभी आंगनबाड़ी बहनों से हम आपकी राय पूछना चाहेंगे। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट में आप अपनी बात को जरूर कहना। आप क्या चाहती हैं वो जरूर आप अपनी समस्या को भी कमेंट बॉक्स में कहना। अपने मानदेय को लेकर के जो कहना चाहती हैं वो कहना, क्योंकि सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों को लेकर के सत्ता में आने से पहले से जो भी चुनावी वादे हों, बहुत कुछ है, सब उन्होंने किया है समय समय पर, लेकिन बहनों के हाथों में आज तक क्या आ रहा है सरकार इस ओर ध्यान बस नहीं दे पा रही है। सरकार ने कई बार मानदेय वृद्धि की घोषणाएं की हैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए, लेकिन क्या वो पैसा उनके हाथों पर आ रहा है? आ रहा है तो किसके आ रहा है, कितनों को मिला, कितनों को नहीं मिला और क्यों नहीं मिला? इन सब चीजों के बारे में सरकार ध्यान क्यों नहीं देती? इधर बात करते हैं, चाहे प्रमोशन हो जाए, चाहे भर्तियां हो जाए। 12-12, 10-10 साल हो चुके हैं, भर्तियां नहीं हुई हैं उत्तर प्रदेश में महिला बाल विकास विभाग में, चाहे वो आंगनबाड़ी की हो, चाहे वो सुपरवाइजर की हो, सबके सब पद खाली चल रहे हैं। चाहे वो CDPO के ही क्यों ना हो, चाहे वो DPO के ही क्यों ना हो। कुछ पद ऐसे हैं जो एक बड़ी परीक्षा के तहत कराए जा सकते हैं, कुछ डायरेक्ट भर्तियां उन पदों के लिए ऐसे नहीं होती हैं, मान लो, लेकिन आंगनबाड़ी की तो होती हैं। तो आंगनबाड़ी के भरे जा सकते थे पद, वो नहीं हुए। आंगनबाड़ी को प्रमोशन देकर के सुपरवाइजर बनाया जा सकता था, वो नहीं हुआ। साथ ही साथ जो मान लो UPSC हो गया या UPPCS से हो गया, कुछ पद ऐसे हैं, CDPO हो गया, DPO हो गया, इस तरह के, तो वो उनसे भी हो सकते थे, तो उनके तहत भी यहां पर तैनातियां नहीं हो रही हैं और 1-2 जो है चार्जों को सौंप करके काम चलाया जा रहा है। तो इस तरीके से काम चल रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे, आखिर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों को छोड़ दिया। आप देख रहे हैं, लिखा है स्वास्थ्य विभाग के अस्थायी कार्मिकों को जल्द मिल सकता है तोहफा। नीचे लिखा गया कोरोना में काम किया है तो नौकरी में वेटेज मिलेगा। दिक्कत इसलिए है क्योंकि इस आर्टिकल को यूपी सरकार ने ट्वीट किया है। अब इसमें आंगनबाड़ी बहनों का नाम नहीं है, लेकिन कोरोना में काम किया है तो नौकरी में वेटेज देंगे मिलेगा, ऐसा हेडलाइन भी छापा गया। अब इस काम में तो आंगनबाड़ी बहनों ने भी हाथ बटाया था, तो फिर आज जब बारी आई है उनको तोहफा देने की, तो वो पीछे क्यों रह गई?
कोरोना में काम किया है तो नौकरी का वेटेज जो है अस्थायी स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों को देने के लिए ये कह रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि डीएम खुद करें रैन बसेरों का निरीक्षण। योगी जी ने कहा है कि यूपी में अब तक 1200 से अधिक रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। सभी डीएम स्वयं रैन बसेरों की व्यवस्था का औचक निरीक्षण करें। ठंड में जो है सड़क पर कोई भी व्यक्ति सोता हुआ नजर ना आए। अब तक निराश्रित व जरूरतमंद लोगों को 2,86,000 कंबल वितरित किए जा चुके हैं। यह क्रम आगे भी जारी रखा जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में डीएपी और यूरिया की उपलब्धता पर नजर रखी जाए, कहीं भी खाद की कमी ना हो, ऐसा इसमें सब लिखा गया है। लेकिन वहीं फिर एक तबके से आने वाली आंगनबाड़ी बहनें जिनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, जैसे कि समूहों की हो गई, जैसे कि आशा कार्यकर्ताओं की शायद हो गई, और इसीलिए इन बहनों को पीछे छोड़ दिया जाता है। और आप देख रहे हैं, लिखा सीएम ने अफसरों से कहा कि तैयार करें नियमावली इसी तोहफे को देने के लिए, वेटेज को देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को। लिखा है कोरोना काल के दौरान पिछले 2-2.5 साल में स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले अस्थायी कार्मिकों को सरकारी नौकरी में यूपी सरकार वेटेज देगी। तो जब इनको सरकारी नौकरी में वेटेज मिल सकता है तो आंगनबाड़ी बहनों ने भी तो काम किया था, उनको वेटेज क्यों नहीं दे सकते? इनके लिए नियमावली क्यों नहीं बना सकते? सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 9 की बैठक में ऐसे कर्मचारियों को वेटेज देने की नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि कोविड काल में सेवा देने वाली सभी अस्थायी व आउटसोर्सिंग वाले कर्मियों के बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान किया जाए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसका बकाया मानदेय है वो तो सरकार और विभाग की लापरवाही है कि वो नहीं मिल रहा है, वो देना आपका फर्ज है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई कि उसके लिए बोल दिया कि बकाया मानदेय वाले कर्मचारियों का बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान करें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो देना जरूरी है। अब नहीं मिल रहा है, बकाया चल रहा है पिछले कई महीनों का, तो वो लापरवाही का घोतक है कि चंद पैसे भी विभाग सरकार जो है उन लोगों को, बेचारे मेहनत कश लोगों को समय पर नहीं दे पा रही है। आगे लिखा है सेवा के बाद मानदेय कार्मिकों का अधिकार है, इसका समय पर भुगतान होना चाहिए। बिल्कुल है, वही तो हम भी कह रहे हैं। तो इसमें विभाग के अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, जो समय पर पैसा नहीं भेज रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई अगर सरकार करे तो समझ में आता है कि सरकार ने कुछ अच्छा किया, ताकि आगे से बकाया मानदेय ना रहे, इस तरह की लापरवाहियां ना बरती जाएं। लेकिन यहां पर केवल मानदेय का भुगतान कर देना, यह कह देना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार ने तो बहुत बार कहा कि आंगनबाड़ी बहनों को 8,000 मानदेय दिया जा रहा, अभी ट्वीट करके हाल ही में कहा सम्मानजनक मानदेय कर दिया, बहुत कुछ कहा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर दिया। लेकिन क्या आर्थिक स्थिति बहनों की सुधर गई? क्या उनकी सेवा शर्तों में सुधार हो गया? क्या उनकी नई नियमावली बन गई? या फिर उनको 8,000 रुपया सरकार के कहने के अकॉर्डिंग बहनों के खातों में जा रहा है? तो सोचो इन चीजों को। क्या बहनों का प्रमोशन हो गया? 2017 से लगभग 5 साल बीत गए, क्या प्रमोशन हो गया? 5 साल से प्रक्रिया कछुए की गति से भी धीमी गति से चल रही है। अब तक कछुआ भी जंग जीत जाता, लेकिन सरकार आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन नहीं करवा पाई। इधर आप देख रहे हैं इस तरह की खबरें फिर आ रही हैं। कोविड नियंत्रित जो है, यानी कोविड नियंत्रित पर सतर्कता बरतें। सीएम ने कहा है कि यूपी में दिसंबर में 9,06,000 टेस्ट हुए हैं, जिनमें कुल 103 केस मिले हैं। पॉजिटिविटी दर 0.01% है। कोविड की स्थिति नियंत्रित है, लेकिन यह समय सतर्क रहने का है। मॉक ड्रिल में जो भी कमियां मिली हैं उन्हें तुरंत सुधारा जाए। अस्पताल अपने स्तर पर भी मॉक ड्रिल करें। कोविड के भी जो नए केस मिले हैं उनकी जो है जीनोम जो है सीक्वेंसिंग जरूरी है, वो भी करवाई जाए। तो अच्छी बात है, केस मिल रहे हैं, लोगों को सतर्क करना है, उनसे फिर से काम लेने हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे भी आर्टिकल भी तो आने जरूरी हैं, ताकि ऐसे लोग खुश हों और अपने कामों को फिर करते रहें। खैर, ये तो सरकार का कार्य है ऐसा करना और कहना, ताकि काम होते रहें। लेकिन सरकार भी तो ध्यान दे, बेचारे इन लोगों को आप कब तक लॉलीपॉप देंगे? आंगनबाड़ी बहनों का ही उदाहरण सबसे बड़ा है, उन्हीं को ले लो। उनके साथ क्या किया जा रहा है, कैसे काम लिए जा रहे हैं, हर तरह के काम, बीएलओ हो, चुनाव ड्यूटी के कार्य हो, आधार कार्ड बनाने तक के कामों की जिम्मेदारियां आप सौंपी जा रही हैं, उसके लिए भी बहनों से कहीं कहीं आवेदन करवाए जा रहे हैं। अब देखो तरह तरह के काम, और जबकि जिम्मेदारियां इतनी पहले से खुद ही इतनी महत्वपूर्ण दी गई हैं, कोर्ट भी कहता है, फिर भी ऑर्डर माने नहीं जाते। पीएम 23 को रवाना करेंगे क्रूज। बैठक में योगी ने बताया कि पीएम 13 जनवरी को वाराणसी में जो है डिब्रूगढ़ तक जो है रिवर क्रूज टूरिज्म के तहत सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास इपिक को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां समय से पूरी कर लें। तो अच्छी बात है भाई, ये आर्टिकल आया है, मुझे लगा इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने भी अहम भूमिका निभाई है योगी जी, तो उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए।
ऐसे स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों को आप लाभ देने की जब बात करते हैं तो आंगनबाड़ी बहनें आपसे कैसे छूट गई, क्योंकि उन्होंने भी तो कंधे से कंधा मिला करके स्वास्थ्य विभाग के साथ में कार्य किया था, तो आप उनको क्यों भूल गए। और उसके अलावा बहनों को आप कहते हैं कि 8,000 रुपया दिया जा रहा है, जो कि नहीं दिया जा रहा है। बहनों के अकाउंट चेक करवा लीजिएगा, उनको किसी के अकाउंट में अगर इतने आ रहे हो तो आप बताइएगा, और जिनके आ भी रहे उनका रेशियो बताइएगा, क्योंकि एक आध दो लोगों के अगर डाल भी दिए गए तो किस मद में गए वो भी तो बताना जरूरी है, कंफर्म करना कैसे आए और कैसे नहीं आए। तो यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हो नहीं रही हैं ग्राउंड लेवल पर। सरकारों को शायद उस बारे में खबर नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, शायद इस पर नजर उनकी नहीं पड़ रही है। तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नजर दौड़ाएं महिला बाल विकास विभाग में कार्य करने वाली आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति पर, और उनकी आर्थिक स्थिति को ग्राउंड पर मजबूत करें। केवल ट्विटर के माध्यम से मजबूत ना करें, पोस्टें डाल करके मजबूत ना करें, वाकई में मजबूत करें। इन्होंने आपके कहने के अनुसार बहुत कुछ आपके जो है अकॉर्डिंग ही चीजों को किया है, चाहे वो कोरोना काल में कार्य हो, विषम परिस्थितियों में अपनी जान जोखिम में डाल करके भी कार्य किया। बिना पीपीटी वाली जो किटें वगैरह मिल रही थी प्रोटेक्शन के लिए, उनको दिया भी नहीं गया, फिर भी उन्होंने काम किया। यहां तक कि बहुत सी जगह बहनों को सैनिटाइजर और मास्क जो विभाग से फ्री मिलने चाहिए थे, उसके लिए भी विभागीय अधिकारियों ने वसूलियां की, और उसके लिए भी पैसे लिए उनसे, जितने कीमत की वो चीजें नहीं थी उससे ज्यादा उनसे वसूल लिए वो चीज दे करके। कोरोना में जो है उनको सैनिटाइजर दे करके, उनको जो है मास्क दे करके, वो भी घटिया क्वालिटी के, और उससे ज्यादा पैसे ऐंठ लिए। ये अवसर ढूंढते हैं विभागीय अधिकारी, किसी भी तरह का कोई भी काम आए हर चीज में इनको पैसा चाहिए, और ये सब शोषण के ही जो है फंडे हैं। मैं चाहता हूं इन तरह के शोषणों पर भी विचार हो, आंगनबाड़ी बहनों की उठने वाली आवाज पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। उनके साथ हो रहा जो अत्याचार है, ये ज्यादा अगर इसको जो है नजरअंदाज किया जाएगा तो ये पार्टी के लिए भी दिक्कत खड़ी करेगा आने वाले समय में। इसीलिए मैं चाहता हूं इन चीजों पर ध्यान हो, और साथ ही साथ जो है जो भी कमियां रह गई हैं उनको दुरुस्त किया जाए। इधर बात करते हैं यूपी सरकार के इस वाले आर्टिकल को, तो आपने देख ही लिया। अब एक कड़वी सच्चाई और भी आपको हम लगे हाथ बताना चाहेंगे। ये देखिएगा, प्रदेश में आशाओं पर खरी नहीं उतरी आशाएं। समझ में नहीं आया, मैं फिर से लाइन दोहराना चाहूंगा कि प्रदेश में आशाओं पर खरी नहीं उतरी आशाएं, यानी जो आशा बहनें हैं उनसे जो उपेक्षाएं थी, जो उनसे आशाएं थी, एक तरह से उम्मीदें थी कह सकते हैं, तो उन पर वो अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। एक ऐसा भी आर्टिकल सामने आया, और ये आर्टिकल है राजेश द्विवेदी जी का। ठीक, अभी इनके आर्टिकल पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये वाला जो है, ये एक आर्टिकल जो आप देख रहे हैं वो एनबीटी ब्यूरो लखनऊ में छपा है। किसका आर्टिकल है ये नहीं लिखा, खैर इधर सरकार जो आशा कार्यकर्ता हो गए, आशा कार्यकर्ताओं ने भी तो अहम भूमिकाएं निभाई है ना, स्वास्थ्य विभाग से ही वो हैं, और वो भी अस्थायी तौर पर लगी हैं, कोई स्थायी नहीं है। तो ऐसे में उनके लिए ही आप समझ लो वेटेज की बातें हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों में जो भी अस्थायी कर्मी हैं उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई, उन्होंने भी कोरोना में काम किया, तो उनको आप समझ लो। और एक तरफ उनके लिए ऐसे भी आर्टिकल आ रहे हैं, अब इस वाले आर्टिकल पर भी गौर कर लो, ताकि आपको पता चले। काम लेने के लिए हर तरह की चीजें आती रहती, कभी ऐसा कभी वैसा। लिखा है कानपुर से मैटर है, गांव के स्वास्थ्य जो है विकास और प्रसूताओं की देखभाल के साथ संस्थागत प्रसव की जिम्मेदारी आशा वर्कर को दी गई, लेकिन उम्मीद पर आशाएं खरी नहीं उतर रही हैं। इनके कामकाज की जो है जीएसवीएम वगैरह मेडिकल कॉलेज के जो स्त्री रोग विशेषज्ञ जो विभाग की एक रिपोर्ट में पोल खोल दी है। जननी सुरक्षा रिपोर्ट जो है एक योजना है, उसी के तहत जो जारी की गई रिपोर्ट में आशा वर्कर पर सवाल उठा करके संस्थागत प्रसव के 100% लक्ष्य को पाने के लिए दूर की जो है कौड़ी मान लिया है। इसलिए आशा नेटवर्क की नए सिरे से जो है समीक्षा करके सुझाव दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विशेषज्ञ ने 2007 से लेकर 2020 तक जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं के लिए कराए गए एडमिशन और डिलीवरी के रिकॉर्ड की रिपोर्ट और अध्ययन के आधार पर जो रिजल्ट निकला है वह आशा वर्कर के नेटवर्क को बेदम वगैरह बता रहा है, यानी इसमें कोई दम नहीं, यानी कार्य नहीं कर रही इन चीजों का। आशा वर्करों से ज्यादा 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा को कारगर बताया गया। स्टडी में 20 महीने में रजिस्टर्ड 5134 प्रसूताओं को लेकर के रिपोर्ट तैयार की गई, तो सामने आया कि आशा वर्कर के कामकाज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रसूताओं की प्रसव पूर्व देखभाल में आशा बहुएं नाकाम साबित हुई हैं। इसलिए 59% प्रसूताओं ने प्रसव पूर्व आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट तक नहीं लिया, जबकि आशा वर्कर का यह काम 6 हफ्ते के बाद ही शुरू हो जाता है। इस तरह से चीजें आई हैं। प्रोफेसर नीना गुप्ता हैं, हेड हैं जो है स्त्री प्रसूति विभाग से, और उन मेडिकल कॉलेज जो आपका जीएसवीएम पढ़ता है, यानी जीएसवीएम पढ़ता है उसमें, और इस तरह से उनका अपना कहना है। तो इस तरह से भी चीजें आ रही। खैर जो है सो है, ये तो एक
थोड़े से जो है पर्टिकुलर एरिया का है, हो सकता है वहां की कार्यकर्ताएं ना काम कर रही हो अच्छे से, लेकिन बाकी की तो कर रही हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, चाहे वो आंगनबाड़ी बहनें हो, चाहे वो आशा बहनें हो, या फिर हमारी अन्य जो भी बहनें हैं जिन्होंने भी कोविड की विषम परिस्थितियों में कार्य किया है, सरकार का फर्ज बनता है कि उन सबके लिए वो चीजें लागू की जाएं। अगर किसी एक को ऐसी चीजें देते हैं तो बाकी के तबके की उपेक्षाएं होती हैं, और किसी भी तबके की उपेक्षा ठीक नहीं है सरकार के लिए। तो आप लोगों का इस मामले में क्या कहना है दोस्तों? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक तो आप पहले ही कर चुके होंगे, क्योंकि आप सब हमेशा से वीडियो बाद में शुरू करते हैं, यानी देखना पूरा, और जैसे वीडियो ओपन करते हैं वैसे ही बहुत सारी बहनें हैं जो लाइक कर देती हैं, क्योंकि तुरंत जब वीडियो अपलोड करते हैं आने वाली लाइक से ही हमें अंदाजा लग जाता है। 1 मिनट भी नहीं होता, सैकड़ों की तादाद में लाइक आ चुकी होती हैं। ये यही दर्शाती हैं कि बहनें ऑल इंडिया पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हैं, ऑल इंडिया की सच्ची खबरों के लिए। धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।